एक बार जोरदार नारा लगाएंगे पीछे तक, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। सभी यहाँ पे मौजूद सम्मानित कर्मचारीगण, हमारे माननीय विधायकगण, पार्षद भाई, हमारी पार्षद बहनें, साथियों और दोस्तों, जब मैं किसी सभा में जाता हूं, खास तौर से कर्मचारियों की सभा में, तो मैं ये पूछ लेता हूं कि भाई मेरी जो बोलने की शैली है, अगर उसको कर्मचारी लोग बुरा मान रहे हो तो मैं नहीं आऊंगा। तो हमसे पूछते हैं क्या शैली है, तो मैं कहता हूं गुनहगार को गुनहगार कहना पड़ेगा, पापी को पापी कहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो अगर आपकी सहमति हो इस बात पे कि मैं खुल के बात अपनी कह सकता हूं, तब तो मैं अपनी बात कहूं, वरना मेरे कुछ बोलने का फायदा। बोलिए इजाजत है कि नहीं? बोलिए हाथ उठा के पीछे तक। ठीक है, धन्यवाद। मंच पे जो आएगा धन्यवाद। वो हम उसको तो इसलिए काम कराएगा जो उसको इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अभी हमारे कर्मचारी नेता देवानंद जी कह रहे थे, यहां पे हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते और भाषणबाजी भी नहीं करना चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल देश की राजनीति पे निगाह रखिए, दिल्ली की राजनीति पे निगाह रखिए, एमसीडी की राजनीति पे निगाह रखिए। जो आपका साथ दे उसके साथ खड़े होइए और जो आपके खिलाफ है उसके खिलाफ खड़े होइए। जिंदाबाद। जो आपके साथ है उसके आप साथ दो, जो आपके खिलाफ है आप उसके खिलाफ हो। अगर हम आपके साथ नहीं खड़े, आप हमारे खिलाफ बोलिए। नमस्कार, नवराजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये एमटीएस वर्कर हैं जो अपनी मांगों को लेकर करीब 11 दिन से अड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी करीब हजारों की संख्या में एमटीएस वर्कर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो उनकी मांग है वो ये है कि अभी जो उनकी जो सैलरी है उनको एक समान किया जाए। इसी में बड़े बड़े नेता इनका साथ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें ये जो धरना है ये सीधा सिविक सेंटर के सामने हो रहा है। सिविक सेंटर के सामने सड़कों पर डटे हुए हैं। आंधी आई, बारिश आई, लेकिन इनके जो हौसले हैं वो बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहे हैं। और ये आप जो देखेंगे ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रही है। इसी बीच अभी यहाँ पर कुछ समय पहले संजय सिंह भी यहाँ पर पहुंचे और करीब करीब आम आदमी पार्टी के सभी यहाँ पर कद्दावर नेता इनके समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और इनकी जो मांग है सीधी मेयर से है कि उसको जल्द से जल्द उनको ये देखना चाहिए कि कैसे एमटीएस वर्कर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जब एमसीडी में सरकार थी, हमने मलेरिया विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को और इस एमसीडी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को एमटीएस का दर्जा दिया था। समान काम के समान वेतन के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश दिया है। एमसीडी में जब हमारी सरकार थी, दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने इनके लिए आदेश किया, इनको एमटीएस का दर्जा दिया, इनके पक्ष में फैसले लिए। आज भाजपा आने के बाद 4 इंजन की फूकी हुई सरकार, जब तक फूके हुए 4 इंजनों की सरकार जब से आई है वो कर्मचारियों के पीछे पड़ी हुई है, दिल्ली के लोगों के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए इन लोगों की मांगों का समर्थन हम लोग कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं। आज इनके आंदोलन में हमारे विधायकगण, पार्षदगण सब लोग हम लोग शामिल हुए। मेयर जो हमारे पूर्व रह चुके हैं, यहाँ के विपक्ष के नेता रह चुके हैं, विधायक हैं, सब लोग यहाँ इनके आंदोलन में शामिल हुए हैं और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं
कि इन हजारों कर्मचारियों का अधिकार जब तक इनको नहीं मिल जाता, इनकी लड़ाई में हम लोग इनके साथ रहेंगे और इनके पक्ष में फैसला हो। ये चारों इंजन अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो काम करना शुरू कर दें, वरना आपके इंजन का कबाड़ा दिल्ली की जनता और कर्मचारी मिलकर करेंगे। सर, जस्टिस गवाई की बहन ने कहा है कि ये संविधान पर हमला है, जो जूता फेंकने की घटना। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मोदी जी की साजिश है। आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस की माताजी ने जाने से मना कर दिया और ये कहा कि उनके पति का अपमान, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो मौजूदा है, इनके पति का अपमान आरएसएस किया करती थी। आज उसी आरएसएस ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकवाने की साजिश रची है। उसी बीजेपी ने, उसी मोदी ने, जो नफरती एजेंडे को लेकर चलते हैं, जो दलित विरोधी इनकी मानसिकता है, उसी ने आज मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकवाने का प्रयास किया है। एक दलित का बेटा कैसे मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ गया, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, जूता फेंकवा रहे हैं। जूता फेंकने वाला वकील कह रहा है कोई अफसोस नहीं है उसको, कोई अफसोस नहीं है। जो लोग गाली गलौज करते थे सीजीआई को, उनके वीडियो जारी हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उस अजीत भारती नाम के व्यक्ति को, जो सीजीआई के बारे में अनाप शनाप गाली गलौज की बातें कर रहा है, उसको बचाने के लिए थाने जा रहा है। और आज वो अजीत भारती नाम का व्यक्ति मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि मालिक हमारी रक्षा करो। पंजाब में एफआईआर हो गई है। तो इसलिए पूरे देश के समाज के दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बीजेपी छुआछूत के युग में भारत को ले जाना चाहती है, जहां दलित के गले में हांडी बांध के और पीछे झाड़ू बांध के उसको चलने के लिए मजबूर किया जाए। और बड़े अफसोस की बात है कि मुख्य न्यायाधीश के गले में हांडी बांधा हुआ वीडियो जारी किया जा रहा है। अब साहस देखिए, साहस कहां से मिल रहा है? मोदी से मिल रहा है, बीजेपी से मिल रहा है, आरएसएस से मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, हम नफरत भी फैलाएंगे, चीफ जस्टिस को भी मारेंगे, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा जूता क्यों मारा, गोली क्यों नहीं मारी, कोई कह रहा थूक देना चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इस पूरे मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ में, उनके पक्ष में खड़े हैं। जब एमसीडी में सरकार थी, हमने मलेरिया विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को और इस एमसीडी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को एमटीएस का दर्जा दिया था। समान काम के समान वेतन के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश दिया है। जो भी कर लो, एमसीडी में जब हमारी सरकार थी, हमने इनके लिए आदेश किया, इनको एमटीएस का दर्जा दिया, इनके पक्ष में फैसले लिए। आज भाजपा आने के बाद 4 इंजन की फूकी हुई सरकार, जब तक फूके हुए 4 इंजनों की सरकार जब से आई है, वो कर्मचारियों के पीछे पड़ी हुई है, दिल्ली के लोगों के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए इन लोगों की मांगों का समर्थन हम लोग कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं। आज इनके आंदोलन में हमारे विधायकगण, पार्षदगण, सब लोग हम लोग शामिल हुए। मेयर जो हमारे पूर्व रह चुके हैं, यहाँ के विपक्ष के नेता रह चुके हैं, विधायक हैं, सब लोग यहाँ इनके आंदोलन में शामिल हुए और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इन हजारों कर्मचारियों का अधिकार जब तक इनको नहीं मिल जाता, इनकी लड़ाई में हम लोग इनके साथ रहेंगे और इनके पक्ष में फैसला हो। ये चारों इंजन अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो काम करना शुरू कर दें, वरना आपके इंजन का कबाड़ा दिल्ली की जनता और कर्मचारी मिलकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मोदी जी की आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस की माताजी ने जाने से मना कर दिया और ये कहा कि उनके पति का अपमान, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो मौजूदा है, इनके पति का अपमान आरएसएस किया करती है। आज उसी आरएसएस ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकवाने की साजिश रची है। उसी बीजेपी ने, उसी मोदी ने, जो नफरती एजेंडे को लेकर चलते हैं, जो दलित विरोधी इनकी मानसिकता है, उसी ने आज
मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकवाने का प्रयास किया है। एक दलित का बेटा कैसे मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ गया, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप बताइए, जूता फेंकवा रहे हैं। जूता फेंकने वाला वकील कह रहा है कोई अफसोस नहीं है उसको, कोई अफसोस नहीं है। जो लोग गाली गलौज करते थे सीबीआई को, उनके वीडियो जारी हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उस अजीत भारती नाम के व्यक्ति को जो सीबीआई के बारे में अनाप शनाप गाली गलौज की बातें कर रहा है, उसको बचाने के लिए थाने जा रहा है। और आज वो अजीत भारती नाम का व्यक्ति मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि मालिक हमारी रक्षा करो। पंजाब में FIR हो गई है। तो इसलिए पूरे देश के समाज के दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बीजेपी छुआछूत के युग में भारत को ले जाना चाहती है, जहां दलित के गले में हांडी बांध के और पीछे झाड़ू बांध के उसको चलने के लिए मजबूर किया जाए। और बड़े अफसोस की बात है कि मुख्य न्यायाधीश के गले में हांडी बांधा हुआ वीडियो जारी किया जा रहा है। आप साहस देखिए, साहस कहां से मिल रहा है? मोदी से मिल रहा है, बीजेपी से मिल रहा है, RSS से मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, हम नफरत भी फैलाएंगे, चीफ जस्टिस को भी मारेंगे, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा है जूता क्यों मारा, गोली क्यों नहीं मारी, कोई कह रहा है थूक देना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस पूरे मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ में उनके पक्ष में करें। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कद्दावर नेता यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं। कल अंकुश नारंग ने इनका साथ में यहाँ पर जो मेयर हैं उनको चेताया था कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करा जाए, वरना ये जो धरना है और ज़्यादा रोष पकड़ेगा और ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे। आपको बता दें 5000 से ऊपर ये कर्मचारी हैं जिनकी मांगों को नकारा जा रहा है और इनकी मांग बड़ी जायज़ सी है कि ये चाहते हैं कि एक समान वेतन मिले, क्योंकि एक ही पोस्ट पर काम करते हुए भी इनके जो अधिकार हैं, इनके जो पैसे हैं वो एक समान नहीं है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।